Hanji. So, hey students, how are you all? I'm your Nandini ma'am, and now we are going to start off with our chapter 1 of chemistry of class 9th, which is matter in our surroundings. चलिए, तो सबसे पहले जो इस heading में जो नाम आ रहा है, that is matter. What do you mean by matter? Matter होता क्या है? Anything that occupies space and has mass. Yes, anything which occupies space and has mass. For example, yes, Ma'am, air, air, very good. और कुछ? chair, Chair, yes. और कुछ? table, Table, very good. computer, Sarita, you mouse. give me an example of a matter. Yes. मैम Sorry, I could not hear you. मैम एग्जांपल ऑफ मैटर देना है जी बेटा, example of matter देना है. मैम टेबल चेयर टेबल चेयर, यस. तो मतलब कंडीशन क्या हुई कि अगर मुझे किसी चीज को, किसी भी चीज को मैटर बोलना है, तो दो चीजें सेटिस्फाई होनी जरूरी है. पहला कि वो कोई जगह को घेरे, इट शुड ऑक्युपाई सम स्पेस, एंड दूसरा उसका कुछ ना कुछ मास जरूर हो. ठीक है राघव, कैन यू टेल मी द टू कंडीशंस व्हिच हैज टू बी satisfied before calling anything a matter? Yes. Number one. Yes beta. स्पेस Yes, it occupies space. Number two, एंड मास it has mass. Very good. अब देखो बेटा, मैटर था, हमने आसपास अपने इतनी अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में देखो, इतनी तरह का मैटर आपको नजर आता है. सो अर्लियर टाइम्स में जब ये मैटर का हमें मालूम चला कि यस इट इज समथिंग व्हिच हैज मास एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस, तो इसकी क्लासिफिकेशन शुरू हो गई इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मैटर, व्हाट इज देयर इनसाइड द मैटर. तो इसको ना डिवाइड अप करना शुरू कर दिया गया. ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया गया था, दैट वाज डन बाय इंडियन फिलोसोफर्स. उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, जिसे हम पंच तत्व के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर आते हैं. आज के टाइम में हम मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं. पहला जो तरीका है दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज? मतलब जो आपको नजर आ रहा है, राइट. एंड द सेकंड बेसिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसके जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जो उसके इनसाइड प्रेजेंट हैं, दोज आर कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को हम तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड अप कर रहे हैं. Liquid, gas. यस, इट इज सॉलिड, liquids and gases. ठीक है बेटा. और इसी तरह से केमिकल बेसिस पे we have elements, compounds and mixtures. And as you all know कि इस चैप्टर में we are just going to concentrate on the physical properties basis of classification. ठीक है बेटा. अब हमारे आसपास जो भी चीज है वो अल्टीमेटली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है. And these particles are called atoms. Yes. So जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इन्हें हमने क्या नाम दिया है? एटम्स. तो अपने आसपास आप जो भी चीज देख पा रहे हो, इट इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. अब इस बात का क्या एविडेंस है बेटा? मतलब हम ऐसे कैसे मान लें कि जो मैटर है वो सच में पार्टिकल्स का बना है? एंड सेकेंडली जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलवेज दे आर मूविंग. यस मनन. Brownian's movement Yes, or diffusion. and diffusion. तो ये दो एविडेंस उस टाइम पे ऐसे लगा कि यस दे आर द थिंग्स व्हिच आर रियली हेल्पिंग दैट स्टेटमेंट. वो उसको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे कि यस द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स आर इन सम मोशन. तो क्या चीजें हैं बेटा? ब्राउनियन मूवमेंट एंड डिफ्यूजन. अब आप देखो, अगर मुझे एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. जस्ट टेक अ पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस है ये, पोटेशियम परमैंगनीट. आपने इसको वाटर में रख दिया. कुछ टाइम के बाद आप ये देखोगे कि पर्पल कलर फैलना शुरू हो गया. ठीक है, लास्ट तक आते आते क्या होगा? कुछ टाइम के बाद ये जो वाटर था which was colorless in the initial stage, it has become all purple. ये पर्पल बन गया सारा का सारा. ठीक है बेटा, सारा का सारा जो है ये पर्पल बन गया. पहले कलरलेस था, कलरलेस के बाद इट हैज बिकम कलर्ड. ठीक है जी बेटा, क्लियर है? Yes, अब ma'am. इसका मतलब तो यही बना ना कि जो पानी था या पोटेशियम परमैंगनेट थे, दे वर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. और जब आपने उसको डिसॉल्व किया, वो जो पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, वो पानी के जो स्पेसेस प्रेजेंट थे उनके बीच में जाके छुप गए. ठीक है, या उसके बीच में जाके अकोमोडेट कर गए, राइट.
Raghav, in the initial, right from the starting, I'm telling you, it's chapter number 1 of chemistry, right? चले, ये देखो, जैसे ये वाटर है, वाटर के ये डॉट्स वाले पार्टिकल्स मैंने शो किए हैं, एंड क्रॉस में मैंने शो किए हैं पोटेशियम परमैंगनेट। धीरे 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 ये देखो, ये बीच में मिक्सअप हो गए, सो दे स्प्रेड आउट वेरी इवनली। ठीक हो गया। सो मूवमेंट जो थी वो अपने आप हुई, हमने तो कुछ नहीं किया, No, ma'am. वो अपने आप मिक्स हो गए। लेकिन यस, अगर ये पानी थोड़ा सा वार्म होता, राइट, मतलब मैंने पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया होता, उसको energy सो दी। यस, तो ये जो मूवमेंट थी दैट कुड हैव बीन मेड फास्टर, राइट। पोलन ग्रेन्स हैं वो और वाटर सरफेस पे मूव करते हैं, तो कॉन्स्टेंटली हिट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है वो उसको लगातार हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको मोशन प्रोड्यूस होता रहता है उसमें। इट्स मूविंग, ऑलवेज मूविंग। सो जो वाटर पार्टिकल्स है नेचुरली बहुत छोटा है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? हमें पोलन ग्रेन्स के ऊपर इफेक्ट दिख रहा है, हमें पानी का नहीं इफेक्ट दिख रहा, क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, दे आर वेरी वेरी टाइनी। लेकिन ये जो रैंडम मोशन अवेलेबल है, जो रैंडम मोशन आपको दिख रहा है विजिबल पार्टिकल्स का, वो एक्चुअली कहलाया जाता है ब्राउनियन मोशन। और ये जो है इट इज ऑब्जर्व्ड इन गैसेस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सो रहे हो और आपके मम्मा एकदम से क्या बोलते हैं ये, विंडोज के आगे से कर्टन हटा देते हैं, तो आपको दिखता है वो मिट्टी जो है आपको दिखती है वो हवा के इधर अंदर उधर। यस, stagnate होती है। the movement of tiny dust particles which are suspended in air and that too occur in a haphazard manner, और ये हमेशा टेम्परेचर को बढ़ाने पे बढ़ता है मूवमेंट। ओके, सो ब्राउनियन मूवमेंट ने हमें दो कंक्लूजन्स दिए। पहला कि मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। यस। नंबर टू, इसने हमें क्या बात They बोली? have spaces between them. यस, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूव कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे ये पार्टिकल ऑफ मैटर है ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ओके, समझ गए? Yes, ma'am. ओके, राइट। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है दे हैव सम स्पेसेस एंड दो स्पेसेस आर कॉल्ड एज इंटर पार्टिकुलर स्पेस। ठीक है, अगर ये एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, तो दिस इज द स्पेस इन बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये लगातार मूव कर रहे हैं, मतलब ये लगातार मूव करे जा रहे हैं, रुके नहीं हुए हैं, ये दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। particles of matter, जो भी whatever the constituent particles are, they are attracting each other, और yes, और ये जो attraction होती है that is obviously एक force के साथ होती है, that is termed as interparticular force of attraction. So क्या हुआ, जब देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम बात करते हैं हमें नींबू पानी बनाना है, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल डिसॉल्व शुगर इनटू वाटर। Yes, ma'am. तो क्या होगा, सपोज आपने आधा ग्लास वाटर लिया और उसमें आप 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रहे हो, तो क्या वो डबल हो जाएगा पानी? नो, सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि वाटर, यस, शुगर था वो वाटर के स्पेस के बीच में स्पेसेस के, सेटल हो गया। यस, बीच में जाके सेटल हो गया। सो दिस शोज कि यस देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरपार्टिकुलर स्पेस इन दैट। देन दूसरी बात क्या आती है, जो पार्टिकल ऑफ वाटर थे वो टाइटली पैक्ड नहीं थे, उनके पास स्पेस थी इन बिटवीन देम। इसी तरह से अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो फैल जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स व्हिच आर लाइक द सेम सब्सटेंस के पार्टिकल है तो उन्हें हम बोलते हैं कोहेशन। एट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड मिनिमम इन यस, इट इज मिनिमम इन गैसियस स्टेट। ठीक है बेटा। अब रिजिड का मतलब होता है विच इज नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होता। जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना, यार तो बड़ी रिजिडिटी सी हो रही है, रिजिडिटी मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, राइट? गॉट इट बेटा? यस मनन? यस। राघव? यस, इज इट क्लियर बेटे? यस, ओके। नेक्स्ट इज फ्लूइड। यस खुशी बेटा, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके बेटा, फ्लूइड क्या हुए बेटा? विच कैन फ्लो वेरी इजीली, वो बड़े आराम से ना फ्लो करते हैं, लाइक दे कीप ऑन फ्लोइंग, राइट? तो यस, इनको ना एक वेसल चाहिए होता है स्टोर करने के लिए, अदरवाइज ये फ्लो कर जाते हैं, राइट?
सॉलिड जो है दैट इज अ रिजिड फॉर्म, ठीक बेटा, लेकिन जो हमारे लिक्विड और गैसेस हैं दे आर द फ्लूइड फॉर्म्स। ठीक हो गया, क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेटा, जो हमने मैटर को क्लासिफाई किया इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अब हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपके पास आ रहा है दैट इज योर सॉलिड। ठीक है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। यस बेटा, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? दे हैव फिक्स्ड शेप, यस, फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट, इनकी शेप भी फिक्स रहती है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। cannot be compressed. यस, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है मेरे पास, दिस इज अ सॉलिड, मैं चाहकर भी इसको दबा नहीं सकती, आई कैन नॉट कंप्रेस दिस थिंग, राइट। दे हैव गॉट वेरी हाई डेंसिटी, डेंसिटी मतलब दे आर क्वाइट हेवी, एंड क्या होता है, दे डोंट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अगर आप सपोज करो आप आइस क्यूब्स भी रख रहे हो, राइट, तो उस कंटेनर में थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है क्योंकि वो परफेक्टली because शेप they नहीं are होता। rigid. यस, बिकॉज दे आर रिजिड, दे आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल, तो ये कंटेनर को अच्छी तरह से कंप्लीटली कह सकते हैं कि फिल नहीं करते। सेकेंडली, They are not लास्ट fluid. पॉइंट मतलब क्या है कि दे आर नॉट फ्लूइड, सो दे कांट फ्लो। ठीक है, अब जो ये यूनिफॉर्म हो रहा है, एक यूनिफॉर्मली अगर एक मूवमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, अब जैसे शुगर है वो पानी में डिसॉल्व कर रही है, ठीक है बेटा, अब पानी में डिसॉल्व कर रही है, ओके, आपको पता है जो सोल्यूशन होता है इट इज एक्चुअली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारा जो शुगर है दैट इज योर सोल्यूट। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। दूसरा, ये एक सॉलिड, ठीक हो गया। उस दूसरी तरफ जो वाटर है दैट वी आर टेकिंग एज सॉल्वेंट, ये एक कलरलेस लिक्विड है जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। जब ये डिसोल्यूशन आता है, ये होगा अगर आप स्टीयरिंग करते रहोगे तो वो फटाक से मिक्स हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यू हैव बीन शोन मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस जो हैं, काइंड ऑफ ब्राउनिंग मूवमेंट कह सकते हो आप इसको। देखो इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स लिए, वन इज योर ए कॉलम विच इज कलरलेस एंड द ब्रोमीन वेपर विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कुछ देर के बाद आपको पूरे के पूरे कॉलम में ये रेडिश ब्राउन नजर आएगा, पहले सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे ब्रोमीन था वहीं पे था। अब इससे पता चलता है कि जो एयर और ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स थे ना, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड किया उन्होंने, and they are bouncing in all directions and getting mixed up uniformly. So diffusion ने हमें दूसरे conclusions दी हैं, वही same दो conclusions दी हैं, that matter is made up of tiny particles, yes, and the particles of matter they are constantly moving, वो लगातार move कर रहे हैं। ठीक है, अब जो मूवमेंट ऑफ ये है पोलन ग्रेन्स इन वाटर है, दिस वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये हमें किसने दी थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। ठीक है, उसने देखा कि जो पोलन ग्रेन्स थे, अगर आप वाटर में उनकी मूवमेंट देखो ना, दे मूव इन अ वेरी जिगजैग मैनर, बहुत तेजी से जिगजैग मैनर में बिहेव करते हैं। सो इससे आपको काफी अंदाजा हो जाता है कि यस, जो मैटर था इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स जो है ना वो लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड मतलब यस, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट उनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, राइट। अगर सपोज आपके पास 1 लीटर पानी है, आप उसको ग्लास में डालोगे वो ग्लास की शेप नजर आने लग जाएगी, आप उसको एक बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप नजर आने लग जाएगी, राइट। सो दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर पुट। नेक्स्ट, आप इनको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो, राइट। दे हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, लेकिन यस, फॉर डेफिनेटली दे आर लेस डेंसर देन सॉलिड्स। ठीक है, they don't fill their containers completely, क्योंकि जितनी वॉल्यूम होगी ये उतना ही फिल करेंगे, कंप्लीटली तो अपने आप कर ही नहीं सकते हैं, राइट। देन दे फ्लो वेरी इजिली, आप पानी को अगर ऐसे ही रखोगे, जमीन पे रखोगे, वो फ्लो कर जाएगा, इट विल नॉट बी स्टेइंग ओवर देयर। हाँ यस, अगर कोई सरफेस थोड़ा सा डाउन है, एक कह सकते हो एक पिट टाइप बना हुआ है, तभी वो स्टोर होता है, अदरवाइज वो फ्लो करता रहता है, राइट। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब हम गैसेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं कैसी होती हैं, क्या है उसके अंदर, राइट। चलो, सबसे पहले तो ना तो इनके पास फिक्स शेप है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। सो दे नीदर हैव अ फिक्स्ड शेप नॉर हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं, आप जिस कंटेनर में आप इसको रखोगे ये उसी कंटेनर की वॉल्यूम एज वेल एज शेप ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये
अगर सपोज करो मुझे चाहिए यार आज ना एलपीजी को हम रखते हैं स्क्वायर सिलेंडर में रख लेते हैं, तो वो स्क्वायर शेप ले लेगा। इफ आई एम सेइंग नहीं इसको सिलेंड्रिकल शेप में रहने दो, तो वो सिलेंड्रिकल शेप रहेगी। ठीक है, आप इसको बड़ा इजीली कंप्रेस कर सकते हो। वेरी इजी एग्जांपल टू लर्न इज एलपीजी। अब अगर वो गैसियस फॉर्म में आप उसको लेके आओ तो उसको तो रखना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इट टेंड्स टू यू नो स्प्रेड आउट। और हम तो उसको आप मेजर भी नहीं कर सकते, यस मेजर नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। हाउ विल यू टेक अप? तो इसीलिए उसको कंप्रेस करके लिक्विफाइड फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। दे हैव वेरी वेरी लो डेंसिटीज, इसकी वजह से ये बहुत हल्के होते हैं गैसेस, एंड दे फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये कंटेनर को अच्छी तरह से फिल कर देते हैं एंड दे फ्लो वेरी इजीली। अब क्वेश्चन आता है, देखो हमने अभी पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, दिस वी नो वेरी मच नाउ। अब हमें बहुत थॉरली ये प्रॉपर्टीज मालूम है। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि सपोज करो एक आपको सब्सटेंस गिवन है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है? देखो, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा वो मिनिमम होता है किसमें? सॉलिड्स में। जो स्पेस है, स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड्स whereas it is maximum in gases। ठीक है, लिक्विड्स जो हैं वो सॉलिड और गैसियस स्टेट के बिल्कुल बीच में, राइट। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यस सॉलिड्स में, यस वेरी गुड। जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट है सॉलिड में, इसीलिए तो उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसीलिए तो वो इतने रिजिड है। देन नेग्लिजिबल इन गैस, गैसेस में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तभी तो वो फैलती चली जाती है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हमने क्या कहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड में बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है किसमें? सॉलिड्स में, whereas it is maximum in gaseous state। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा एक रिवाइज करते हैं या थोड़ा सा डिटेल्ड और देखते हैं कि हमारे जो सॉलिड्स हैं वो इंटरनली कैसे नजर आते हैं। देखिए, ये एक हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है कि सपोज करो दिस इज अ सॉलिड एंड ये उसके पार्टिकल्स हैं। तो नेचुरली पार्टिकल्स के बीच में यू हैव द इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज द लीस्ट इफ वी कंपेयर ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ठीक हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वो पार्टिकल्स को ना फिक्स पोजीशंस में होल्ड करके रखती है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो सॉलिड है इट इज नॉट एबल टू फ्लो। ये सिर्फ अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करते रहते हैं, दैट्स इट। ये अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जा सकते। इनके पास इंटरपार्टिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, दे हैव वेरी लेस इंटरपार्टिकुलर स्पेस एंड दे हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इन सब का जो रिजल्ट इफेक्ट आता है वो क्या है कि ये सबसे ज्यादा एक ऑर्डरली अरेंज्ड पार्टिकल्स का एक पैटर्न इनके पास होता है। सो दे हैव द मोस्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट। अब हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, उसकी ऑब्जर्वेशंस भी कर ली, तो अब हम बात करेंगे कि उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे ऑब्जर्वेशंस और प्रॉपर्टीज को रिलेट करना है, उनको हमें एनालाइज करना है, तो कैसे करें? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सॉलिड है, हमें मालूम है सॉलिड मतलब फिक्स शेप। अब फिक्स शेप कैसे होगी भाई? भाई पार्टिकल्स आपके क्लोजली पैक्ड हैं, पोजीशंस बिल्कुल फिक्स्ड हैं। क्यों फिक्स्ड हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस वजह से इनकी शेप कैसे आ गई? फिक्स। तो दो रीजंस हैं इसके पीछे। क्या है वो रीजन? पहला तो क्लोज पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर 2 वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है कि जो सॉलिड है व्हाई दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स ही फिक्स्ड हैं भाई। पार्टिकल्स फिक्स होंगे तो वो कैसे मूव करेंगे? मूव ही नहीं कर सकते। सो वॉल्यूम क्या हुई? यस, वो उसी पॉइंट पे वाइब्रेट करते रहते हैं। सो पार्टिकल्स जो है वो फिक्स्ड रहते हैं। आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते भैया, पहले ही इतने टाइट होके बैठे हुए हैं, कहाँ कंप्रेस होंगे? अब सपोज करो एक स्कूल बस है, आप 2 की सीट पे 3 बच्चे बिठा दिए आपको, तो भैया कहाँ जाओगे? है ना, फिर तो कहोगे भैया भैया छत पे ही बिठा दो, हमारे सिर पे बिठा दो आप, राइट। तो ये है सॉलिड्स का भी ऐसे होता है, इट इज फुली पैक, पूरी तरह से पैक है ये, तो हम इसको और कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है, तो कहाँ से कंप्रेस करोगे, राइट। हाई डेंसिटी होती है इनकी क्योंकि पार्टिकल्स काफी क्लोज, बहुत क्लोज होते हैं। सॉरी, सॉलिड्स अपना कंटेनर क्यों नहीं फिल करते? क्यों नहीं फिल करते? because they are not fluids। यस, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो अपनी जगह छोड़ ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो अपनी जगह पे ही बैठे हुए हैं भाई, रिजिड है वो, दे कैन नॉट फिल।
तो ये इसका रीजन है। नो फ्लूइडिटी मतलब पार्टिकल्स फिक्स्ड है, तो भैया फ्लूइडिटी तो आ ही नहीं सकती। इसका रिवर्स जरूर प्रेजेंट है, विच इज योर रिजिडिटी, वो काफी रिजिड होता है। सो हमारा जो सॉलिड है वो कैसा है, फिक्स शेप का है। अब इस पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, रबर बैंड। देखो आपने रबर बैंड तो देखा ही होगा। Yes, ma'am. Show me a rubber band if you have. No, you don't have. Mannat's rubber band, it should be there. Yes. See, ये एक रबर बैंड है। अब मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ तो इसकी शेप चेंज हो गई। सो फिर भी मैं इसको सॉलिड बोलती हूँ, क्यों? अब देखो इसने शेप चेंज की बिकॉज आई एम अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फोर्स। लेकिन यस, ये दोबारा से रीगेन कर लेता है जब मैंने फोर्स अप्लाई करनी बंद कर दी। समझ गए? हम इसको सॉलिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, आपका जो शेप में चेंज आया था ना, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये अपनी शेप रिगेन कर लेता है। जैसे ही वो फोर्स हट गई, ये अपनी शेप रिगेन कर लेगा। इज दैट क्लियर? अब जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर है, आपने चीनी को सपोज करो एक गोल जार में डाला, तो वो गोल जार जैसी लगेगी हमें। अगर मैं उसको स्क्वायर में डालूंगी तो स्क्वायर में लगेगी। अब भाई हमने तो कहा कि सॉलिड तो भैया उसकी तो शेप ही फिक्स होती है, दे डोंट टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर। Ma'am, they still have space between them, यस, but we cannot लेकिन see it. यस उनके ना पार्टिकल्स जो है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो चीनी को या नमक को, तो वो ऐसे छोटे 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 ऐसे होते हैं। दे आर वेरी टाइनी क्रिस्टल्स एक्चुअली, जिनकी शेप फिक्स्ड होती है। ठीक है बेटा, लेकिन आप इसको सॉलिड क्यों कहते हो? सॉलिड तो कहोगे ही ना, क्योंकि दे हैव फिक्स्ड शेप। अब चीनी का जो दाना होता है, जो क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल होता है, वो तो सेम शेप का ही रहता है ना, आप उसको कंप्रेस थोड़ी ना कर सकते हो, राइट? Yes, ma'am. स्पंज, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्पंज को आप बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हो। Ma'am, क्योंकि उनके बीच में गैस यस, क्योंकि उनके पास बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच इज फिल्ड विद एयर। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि कंप्रेसिबिलिटी होने के बावजूद हम स्पंज को क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट एज अ सॉलिड। क्यों? क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स विच आर फिल्ड विद एयर। गॉट इट? Yes, ma'am. यस, यस। Yes, ma'am. ओके, चलिए मूव ऑन टू लिक्विड्स। अब हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो हैं जिसके ये बने होते हैं, दैट इज क्वाइट क्लोज, लेकिन सॉलिड्स जितने क्लोज नहीं होते। इसमें स्पेस जो है दैट इज मोर देन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड से ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है, बट गैसियस स्टेट से कम होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से ज्यादा है या कम है? कम. कम है, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा. ज्यादा, फ्लूइडिटी ज्यादा. ज्यादा, यस। अब हम बात करते हैं, अगर हमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं आपको बोलती हूँ, यस खुशी आप बताओ बेटा, कि लिक्विड्स जो हैं दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, तो आप क्या रीजन दोगे मुझे? यस बेटे, क्या रीजन दोगे? अरे गिव मी द क्योंकि रीजन। उसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यस, वेरी गुड। उसमें क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स की पोजीशन है ना, वो फिक्स नहीं है। तो इसकी वजह से लिक्विड्स की शेप हम फिक्स नहीं रख सकते। ओके, सो हमारा रीजन क्या बना? लेस The फोर्स ऑफ interparticular अट्रैक्शन। attraction is Yes. less. ओके सरिता, नाउ यू टेल मी कि मैं ये बोल रही हूँ लिक्विड्स से टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। अब ऐसा क्या मतलब हुआ? क्या क्या रीजन दोगे मुझे इसका? यस बेटा। मैम लिक्विड्स मैम they don't have volume. Oh no, they Liquids have have fixed volume. volume बेटा, वॉल्यूम तो होता है उनका, लेकिन यस पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे पे स्लाइड कर जाते हैं, इस वजह से ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट मनन, यू टेल व्हाई सॉलिड्स सॉरी लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम? Ma'am, because the interparticular space is not that low that they Yes. just leave the particle. यस, एक्चुअली क्या है, द इंटरपर्टिकुलर स्पेस जो होता है वो फिक्स्ड रहता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमने। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके राघव, यू टेल मी बेटा, व्हाई लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच? हम लिक्विड्स को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप गैसेस के साथ उसको कंपेयर करो ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्रेस देम वेरी, क्या बोलते हैं उसको, वेरी, Ma'am, because there is space is so much less. यस, स्पेस जो है वो काफी कम होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट,
इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. यस मनन, why they have high density? Ma'am, because the interval. And because of closeness of particles. Yes, because of closeness of the particles, या फिर interparticular space जो है वो काफी कम होता है. They don't fill the container completely. Yes. इसका क्या मतलब है? Ma'am, because particle is held strongly by interparticular force. हाँ जी. Yes मनन. मैम उसके वॉल्यूम फिक्स होती है तो मैम Yes, वॉल्यूम फिक्स है तो आप उसको रख नहीं सकते हो ना. जितनी वॉल्यूम होगी बेटा उतना ही वो फिल करेगा ना वो. और दूसरी बात, जो उसके पार्टिकल्स हैं उनकी जो पोजिशनिंग है दैट इज हेल्ड स्ट्रांगली. तो इस वजह से पार्टिकल्स इधर उधर नहीं मूव कर सकते. ऑल्दो दे कैन मूव a little bit more than solids, but yes, it's very less as compared to gases. लिक्विड्स जो है वो फ्लूइडिटी शो करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे पे स्लाइड कर जाते हैं. अभी नो कि जो लिक्विड है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन यस वो जिस आप कंटेनर में उसको रखेंगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है. राइट, बड़ा ही अकोमोडेटिंग आपका स्टेट ऑफ मैटर है. नेक्स्ट आते हैं गैसेस. ओके, अब गैसेस की प्रॉपर्टीज फटाफट से देख लेते हैं. गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर हैं. राइट, दे आर क्वाइट दूर. तो उनका जो इंटरपार्टिकुलर स्पेस है वो क्या हुआ? मैक्सिमम. एंड इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो मिनिमम है. राइट, पोजीशन जो है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो पार्टिकल्स जो है वो इधर से उधर घूमते ही रहते हैं. ये तो वही वाली बात हो गई, टीचर नहीं है क्लास में तो यू कैन मूव हियर एंड देयर. जैसी टीचर आई आप फटाक से क्लास में बैठ जाते हो. अब देखो यहाँ पे व्हाट आई हैव शोन कि आप जब प्रेशर अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो था वो रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे एयर फिल की. जब ये देखो यहाँ पे ना 3 तरह के डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे. फर्स्ट में आई हैव टेकन अ सिरिंज. सिरिंज में आई हैव फिल्ड वाटर. ठीक है, ये वाटर है. ओके बेटा, हमने यहाँ पे वेट लगा के पिस्टन से इसको कंप्रेस किया, लेकिन कंप्रेशन हुई नहीं. देयर वाज नॉट कंप्रेशन, नो कंप्रेशन वाज देयर. लेकिन जब हमने सेकंड केस लिया सेम सिरिंज में, हमने क्या किया? एयर फिल कर दी. अब हम यहाँ पे पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, तो वी गॉट टू सी कि एयर जो था वो कंप्रेस हो गया. क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो गया. आपने प्रेशर अप्लाई किया. ठीक है, तो गैसेस के पास दे हैव वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी. तो इसके बड़े सारे एग्जांपल्स, आप बड़े सारे प्रैक्टिकल यूसेज देख सकते हो. एलपीजी, आपको पता है आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बड़ी डिमांड है. सीएनजी, so ये सब क्या है? they are all gases but they are compressed for the practical usage. And they are converted into liquid. Yes, yes, बिल्कुल. ठीक है जी. So with this we finish off the properties of solids, liquids and gases. and हमने उसका जो एक रीजनिंग पार्ट था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने जो प्रॉपर्टी देखी और जो ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो उनको आप रिलेट कर सको. राइट?